किसी के बॉडी में फैट कितना है ये कैसे मापेंगे? हम तो नाप ही नहीं रहे। हम एग्जैक्टली वही हमारा सवाल है। ये कहते हैं आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना है, हम कहते हैं तो नॉनसेंसिकल चीज़ है। एक जीवित व्यक्ति में कितना फैट है, कितना क्या है, ये तो मतलब इसको क्या कहें। और हम भी यही सवाल है। एक मशीन लेके आएंगे 5,000 की, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, 1,00,000 रुपए की मशीन, उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, 6,000 से शुरू होकर 2.5 लाख रुपए तक मशीन है वो। उसमें कहते हैं आप खड़े हो जाइए, हाथ पकड़ के, पैर में 2 इलेक्ट्रोड हैं, हाथ में 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसमें आपका सब बताएगा, आपका मसल कितना है, आपका बोन कितना है। हे भगवान बचाएं इन लोगों से। सारा एजेंडा यही चल रहा है कि आपको बैंक को कैसे ढीला करा दें, इसलिए कोई खाना खाने नहीं दे रहा आपको। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी में एक्सेसिव फैट है या कितना है, तो मुझे कितना कम करना है ये कैसे समझे? वेरी ट्रू। आप जब वज़न कम करवाने गए थे, क्यों वज़न कम कराने के लिए गए थे? विजुअली ही मैं मोटा दिख रहा था। ओके। तो पेट भी बड़ा दिख रहा था, और दूसरा जनरली मैं कॉलेज डेज में 76-78 केजी था मेरा जी। तब मैं 95-96 हो गया था, तो फिर मुझे वापस कम तो आना था। ओके, ठीक है, क्योंकि आप यू आर ऑन द यंगर साइड ऑफ द एज, इस वजह से आपको ऐसा फील हुआ। हमारा एक्सपीरियंस ये है, किसी भी व्यक्ति को अपनी हेल्थ का तब तक अंदाज़ा नहीं होता है जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए। प्रोएक्टिवली होने वाले 2%, 5% से ज़्यादा लोग नहीं होते, और मेरे पास तो आज तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि जो प्रोएक्टिवली आ गए। कौन लोग आते हैं जिनके घुटने, उनको वज़न से लेना देना नहीं है, घुटने नहीं चल रहे, दर्द हो रहा है बहुत, चला नहीं जा रहा, किसी की ये प्रॉब्लम है, किसी की वो प्रॉब्लम है, किसी के कान में घंटियाँ बज रही हैं, किसी को, इसलिए आते हैं। फैट से किसी को कोई लेना देना होता नहीं है। जब वो आते हैं, जब घुटने में दर्द हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे? किसी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, घुटने का दर्द तो गया, अलग चीज़ हो जाती है, वो कहेंगे आप वज़न कम करके आओ। तब वो वज़न कम करने की भाग दौड़ में लगते हैं। वज़न कम करवाने वाले लोगों को आपसे और आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। वो रखते हैं आपको भूखा। जब भूखा रखते हैं तो आपकी मसल्स कमज़ोर, आपकी हड्डियां कमज़ोर, और आपका वज़न कम होता हुआ दिखाई दे सकता है मशीन के ऊपर। क्योंकि हड्डी, जो मान लीजिए 40 किलो की आपकी बॉडी में हड्डियां हैं, तो वो 30 किलो की रह जाएंगी। आपकी जो मसल्स 30 किलो की हैं, वो 20 किलो की रह जाएंगी। तो आपको लगता है 20 किलो वज़न कम हो गया, वाह 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 क्या बात है। बट फैट वहीं का वहीं रहता है। क्यों? फैट कैसे पता चलेगा कि आपकी जो टमी है वो तो 48 इंच 4 फुट की टमी है, अभी भी उतनी की उतनी है, वो तो कम हो नहीं रही है ना। लेकिन वज़न कम हो रहा है, लेकिन वो गलत तरीके से वज़न कम हो रहा है। तो इसलिए जब लोग आते, तो इसलिए हम लोग, फैट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी को भी पता नहीं है, लेकिन लोग आते तब, फैट कम कराने कोई नहीं आ रहा, लोग आ रहे हैं अपनी हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए। किसी को माइग्रेन बहुत भयंकर है, कोई ठीक नहीं करवा, सब कहते हैं, जितने भी हमारे रिसर्च पेपर्स हों या जो भी एनालिसिस, माइग्रेन का मैनेजमेंट की बात करते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, या नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। हमारे यहाँ आने के बाद तो 1 महीने में माइग्रेन कहते हैं लोग, क्या होता है हमें पता ही नहीं है। एक लेडी ने ज्वाइन किया अभी 2-3 महीने पहले, जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में, श्रुति जी हैं, मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हैं, और न जाने कितने लंबे समय से उनको माइग्रेन चल रहा था। कहते हैं डॉक्टर हमारे यहाँ चेंज होते हैं, मैं जाती हूँ, एक नई दवा लिख देते हैं, और अब ये खाना खाया जब से, दाल चावल रोटी सब्जी पेट भर के खाया है, पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, जब से खाना खाना शुरू किया है, मैंगो के टाइम में मैंगो पेट भर के, केले के टाइम में केला पेट भर के। कहते हैं माइग्रेन होता क्या है, वज़न गया 10-12 किलो 90 डेज़ में, वो अलग बात है, माइग्रेन होता क्या है ये पता नहीं है।